श्री सीतारामचंद्र भायम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड तृतीय सर्ग। वाल्मीकि मुनि द्वारा रामायण काव्य में निबंध विषयों का संक्षिप्त उल्लेख। नारद जी के मुख से धर्म अर्थ एवं काम रूपी फल से युक्त हितकार मोक्षदायक तथा प्रकट और गुप्त संपूर्ण रामचरित्र को जो रामायण महाकाव्य प्रधान कथा वस्तु था, सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी बुद्धिमान श्री राम के उस जीवन व्रत का पूर्ण भली भांति साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करने लगे। वे पूर्वज्ञ कुशकों के आसन पर बैठ गए और विधिवत आचमन करके हाथ जोड़े हुए स्थित भाव से स्थित हो योग धर्म समाधि के द्वारा श्री राम के आदि के चरित्रों का अनुसंधान करने लगे। श्री राम लक्ष्मण सीता तथा राज्य और रानियों सहित राजा दशरथ से संबंध रखने वाली जितनी बातें थी, हंसना बोलना चलना और राज्यपाल आदि जितनी चेष्टाएं हुई, उन सब का महर्षि ने अपने योग धर्म के बल से भली भांति साक्षात्कार किया। सत्य प्रतिज्ञा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता के साथ वन में विचरते समय जो जो लीलाएं की थी, वे सब उनकी दृष्टि में आ गई। योग का आश्रय लेकर उन धर्मात्मा महर्षि ने पूर्ण काल में जो जो घटनाएं घटी थी, उन सबको वहां हाथ पर रखे हुए अवलेखिक की तरह प्रत्यक्ष देखा। सबके मन को प्रिय लगने वाले भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र को योग धर्म समाधि के द्वारा यथा स्वरूप से निरीक्षण करके महाबुद्धिमान महर्षि की वाल्मीकि ने उन सबको महाकाव्य का रूप देने की चेष्टा की। महात्मा नारद जी ने पहले जैसे वर्णन किया था, उसी के क्रम से भगवान वाल्मीकि मुनि ने रघुवंशी भूषण श्री राम के चरित्र विषयक रामायण काव्य निर्माण किया। जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है, उसी प्रकार यह महाकाव्य गुण अलंकार एवं ध्वनि आदि रत्नों का भंडार है। इतना ही नहीं, यह संपूर्ण स्तुतियों के सारभूत अर्थ का प्रतिपादन होने के कारण सबके कानों को प्रिय लगने वाला तथा सभी के चित्त को आकर्षित करने वाला, यह धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी गुणों फलों से युक्त तथा इनका विस्तार पूर्वक प्रतिपादन एवं दान करने वाला है। श्री राम के जन्म, उनके महान पराक्रम, उनकी सर्वानुकूलता, लोकप्रियता, क्षमा, सौम्य भाव तथा सत्यशीलता का इस महाकाव्य में महर्षि ने वर्णन किया। विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण के जाने पर जो उनके द्वारा नाना प्रकार की विचित्र लीलाएं तथा अद्भुत बातें घटित हुई, उन सबका उनमें महर्षि ने वर्णन किया। श्री राम द्वारा मिथिला में धनुष के तोड़े जाने तथा जानकी नंदिनी सीता और उर्मिला आदि के विवाह का भी उसमें चित्रण किया। श्री राम परशुराम सामवान दशरथ नंदन श्री राम के गुण, उनके अभिषेक, कैकेयी की दुष्टता, श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न, उनके वनवास, राजा दशरथ के शोक विलाप और परलोक गमन, प्रजाओं के विषाद, साथ जाने वाली प्रजाओं को मार्ग में छोड़ने, निषाद राज गुह के साथ बात करने तथा सूत सुमंत को अयोध्या लौटने आदि का इसमें उल्लेख किया। श्री राम आदि का गंगा के पार जाना, भारद्वाज मुनि
का दर्शन करना, भारद्वाज मुनि की आज्ञा लेकर चित्रकूट जाना और वहां की नैसर्गिक शोभा का अवलोकन करना, चित्रकूट में कुटिया बनाना, उसमें निवास करना, वहां भरत का श्री राम से मिलने के लिए आना, उन्हें अयोध्या लौट चलने के लिए प्रसन्न करना, मनाना, श्री राम द्वारा पिता को जलांजलि दान, भरत द्वारा अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठ पादुकाओं का अभिषेक एवं स्थापन, नंदीग्राम में भरत का निवास, श्री राम का दंडका प्रयाण में गमन, उनके द्वारा विराध का वध, शरभूमुनि का दर्शन, सुतीक्षण के साथ समागम, अनसुईया के साथ सीता देवी की कुछ काल तक स्थिति, उनके द्वारा सीता को अंगराग संपर्ण श्री राम आदि के द्वारा अगस्त्य का दर्शन, उनके लिए हुए वैष्णव धनुष का ग्रहण, शूर्पणखा का संवाद, श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा उसका विरूपकरण, उसकी नाक और कान का छेदन, श्री राम द्वारा खरदूषण और त्रिशर का वध, शूर्पणखा के उत्तेजित करने से रावण का श्री राम से बदला लेने के लिए उठना, श्री राम द्वारा मारीच का वध, रावण द्वारा विधेयनंदिनी सीता का हरण, सीता के लिए रघुनंदन जी का विलाप, रावण द्वारा गृधराज जटायु का वध, श्री राम और लक्ष्मण की कबंध से भेंट, उनके द्वारा पाप परासुर का अवलोकन, श्री राम का सबरी से मिलना और उनके दिए हुए फल मूल को ग्रहण करना, श्री राम का सीता के लिए प्रलाप, परोश्वर निकट हनुमान जी से भेंट, श्री राम और लक्ष्मण का हनुमान जी के साथ ऋषिमुख पर्वत पर जाना, वहां सुग्रीव के साथ भेंट करना, उनसे अपने बल का विश्वास दिलाना और उनसे मित्रता स्थापित करने वाली और सुग्रीव का युद्ध, श्री राम द्वारा वाली का विनाश, सुग्रीव को राज्य समर्पण, अपने पति वाली के लिए तारा का विलाप, शरत काल में सीता की खोज करने के लिए सुग्रीव की प्रतिज्ञा, श्री राम का वरसता के दिनों में मूल्यवान पर्वत के प्रशवन नामक शिखर पर निवास, रघुकुल सिंह श्री राम का सुग्रीव के प्रति क्रोध प्रदर्शन, सुग्रीव द्वारा सीता की खोज के लिए वानर सेना का संग्रह, सुग्रीव का संपूर्ण दिशाओं में वानरों को भेजना और उन्हें पृथ्वी के द्वीप, समुद्र आदि विभागों का परिचय देना, श्री राम का सीता के विश्वास के लिए हनुमान जी को अपनी अंगूठी देना, वानरों को शृणबिल शंभु गुफा का दर्शन, उनका पर्यवेक्षण, त्याग के लिए अनशन, संपाति से उनकी भेंट और बातचीत, समुद्र लड़खड़ाने के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना, समुद्र को लांघना, समुद्र के कहने से ऊपर उठे हुए मेनका का दर्शन करना, इनको राक्षसी का डांटना, हनुमान द्वारा छाया ग्रहणी सिंहिका का दर्शन एवं निधन, लकाड़े के आधारभूत पर्वत चित्रकूट का दर्शन, रात्रि के समय लंका में प्रवेश, अकेला होने के कारण अपने कर्तव्य का विचार करना, रावण के मगपान स्थान में जाना, उसके अंतपुरी की स्त्रियों को देखना, हनुमान जी का रावण को देखना, पुष्पक विमान का निरीक्षण तथा अशोक वाटिका में जाना और सीता जी के दर्शन करना, पहचान के लिए सीता जी को अंगूठी देना,
और उनसे बातचीत करना। राक्षसियों द्वारा सीता को डांट फटकार त्रिजटा को श्री राम के लिए शुभ शुभ सूचक स्वप्न का दर्शन, सीता का हनुमान जी को चूड़ीमणि प्रदान करना, हनुमान जी का अशोक वाटिका के वृक्षों को तोड़ना, राक्षसियों का भगाना, रावण के सेवकों का हनुमान जी के द्वारा संहार, वायुनंदन हनुमान जी बंदी होकर रावण की सभा में जाना, उनके द्वारा गर्जन और लंका का दहन, फिर लौटती हुई समुद्र को लांघना, वानरों का मधुवन में आकर मधुपान करना, हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देना और सीता जी की दी हुई चूड़ीमणि समर्पित करना, सेना सहित सुग्रीव के साथ श्री राम की लंका यात्रा के समय समुद्र से भेंट नल का समुद्र पर सेतु बांधना, उसी सेतु के द्वारा वानर सेना का समुद्र पार जाना, रात को वानरों का लंका पर चारों ओर से घेरा डालना, विभीषण के साथ श्री राम का मैत्री संबंध होना, विभीषण का श्री राम को रावण के वध का उपाय बताना, कुंभकर्ण का निधन, मेघनाथ का वध, रावण का विनाश, सीता की प्राप्ति, शत्रु नगरी लंका में विभीषण का अभिषेक, श्री राम द्वारा पुष्पक विमान का अवलोकन अवलोकन उसके द्वारा दल बल सहित उनका अयोध्या के लिए प्रस्थान, श्री राम का भरद्वाज मिलन, वायुपुत्र हनुमान को दूत बनाकर भरत के पास भेजना तथा अयोध्या में आकर भरत से मिलना, श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव, फिर श्री राम का सारी वानर सेना को विदा करना, अपनी राष्ट्र की प्रजा को प्रसन्न करना तथा उनकी प्रसन्नता के लिए ही विधेयंती सीता को वन में त्याग देना इत्यादि वृत्तांतों को इस पृथ्वी पर श्री राम जो कुछ भविष्य चरित्र था उसको भी भगवान वाल्मीकि मुनि ने उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित किया है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्षण रामायण आदि काव्य बालखंड तीसरा सर्ग पूरा हुआ। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लक्ष्मण भगवान की जय, सीता माता की जय, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।